अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी एजुकेशन विद किरण तस्लीम ख़ान। बहुत टाइम बाद आज मुझे टाइम मिला है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि रमज़ानों में बहुत बिज़ी स्केजूल रहा है और बिज़ी स्केजूल अभी भी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। मैंने सोचा चलें आप लोगों की ये वीडियोज़ जो है वो व्लॉग्स की ये कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोगों को एक फुल मटीरियल मिल जाए मैट्रिक का, इंग्लिश का। ठीक है। बाकी जो है आप लोगों के पेपर्स जो है वो 7 अप्रैल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं 9 मैट्रिक क्लास के। तो मैट्रिक का इस पर सारा आपको इंग्लिश का जो है मटेरियल वो मैंने अपलोड कर दिया है। और लास्ट वीडियो में मैंने अपने जो MCQs थे 2024 और 2025 के वो कवर करवाए थे। आज सेक्शन बी करेंगे 2024 और 2025 का। ठीक, यहाँ पे सेक्शन बी इन्होंने दिया हुआ है शॉर्ट द आंसर्स। इन्होंने नोट दिया हुआ है आंसर एनी ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ठीक, आपने कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसके 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर इन्होंने दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई वाज पोएट आस्क्ड टू गो डाउन अगेन इन द पोएम ऑफ द वॉइस गॉड। ये आपके बुक के चैप्टर के वॉइस गॉड का वॉइस ऑफ गॉड से क्वेश्चन आया हुआ है। जिसने पढ़ा हुआ होगा और जिसने याद करा हुआ होगा उसके लिए आसानी होगी, उसको पता है ये कहाँ कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया हुआ है वाई चाइना हैविंग रैपिड प्रोग्रेस। अच्छा, ये जो है रैपिड प्रोग्रेस वाला ये भी आपकी बुक से ही आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट लेसन किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। किंग ब्रूस ने जो है वो स्पाइडर से क्या सीखा था। ये भी आपके बुक के चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग पोएम का मैसेज क्या था। ये भी आपके बुक के चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड टू मिस्टर अब्दुल करीम व्हेन ही वेंट टू वॉक। ये भी आपके बुक के चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डिड कैलिफ डिसाइडेड द केस। ये भी आपके वॉइस ऑफ गॉड के चैप्टर से आया हुआ है, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने दिया है यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ ईयर ऑन एनी फोर। इन्होंने ये सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, इन्होंने आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आप जिनको आपने अपनी ओन वर्डिंग में इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। मीनिंग्स अगर मालूम होंगे तो आप कन्वीनियंटली इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड कैलिफ गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद एट नाइट। ये भी आपके बुक के चैप्टर वॉइस ऑफ गॉड से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक नाउन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं, आपने इनके जस्ट नाउन बनाने हैं। ये आपका ग्रामर सेक्शन का वर्क है, तो आप इनको जिसने भी ग्रामर सीखी हुई होगी और इंग्लिश से आती होगी तो वो कन्वीनियंटली इनको जो है वो कन्वर्ट कर लेगा, इन वर्ड्स को नाउन बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई इज़ हेलमेट एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी गियर। अच्छा, ये भी आपका जो चैप्टर है बुक में सेफ्टी रूल, ये उस चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डिड असर पेरेंट्स डिसाइडेड टू टेक द गोराखल। ये भी आपके बुक का चैप्टर गोराखल से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हमें जो ग्रामर सेक्शन का एक और इन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। गिव द प्रीफिक्स, इस पर आपने प्रीफिक्स लगाई है। जिसको पता होगा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं, वो इजीली इन वर्ड्स को प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के न्यू वर्ड्स बना सकता है। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है इस वर्ड से कोई भी एक ऐसा वर्ड लगाना जिससे ये न्यू वर्ड बन जाए, और अगर हम वो प्रीफिक्स या सुफिक्स हटा दें तो हमारा वो वर्ड जैसे अब ये परफेक्ट है तो मैं यहाँ कौन सा ऐसा सूटेबल प्रीफिक्स लगाऊंगी जिससे ये मेरा न्यू वर्ड बन जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ परफेक्ट, इससे अगर पहले मैं इम लगा दूँ तो इम परफेक्ट बन जाएगा। अगर मैं इम हटा दूँ तो मेरा परफेक्ट ही रहेगा। सेकंड उन्होंने कहा है गिव द सुफिक्स टू। यहाँ पर सुफिक्स लगाना मीन्स के बेस वर्ड जो इन्होंने हमें दिया है उसके बाद भी कोई ऐसा वर्ड लगाएं जिससे ये मेरा न्यू वर्ड बन जाए। जैसे कि बेस है, यहाँ पर मैं मेंट लगा दूँगी तो मेरा बेस मेंट बन जाएगा। अगर मैं मेंट हटा दूँगी तो मेरा बेस जो है वो वर्ड वो ही रहेगा। ठीक, गिव द एंटोनियम्स ऑफ फर्टाइल का एंटोनियम्स क्या बनेगा, आपने एंटोनियम बनाना है। फर्टाइल का एंटोनियम बनेगा इनफर्टाइल। गिव द सिनोनियम्स, एफर्ट का सिनोनियम देना है आपने। सिनोनियम क्या होता है, डिफरेंट वर्ड हो लेकिन सेम मीनिंग देता हो। तो गिव द सिनोनियम एफर्ट का जो सिनोनियम होगा वो स्ट्रगल भी हो सकता है, स्ट्राइव भी हो सकता है। तो ये दोनों वर्ड आप आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे 5th उन्होंने कहा है गिव द जेंडर ऑफ वाइफ का जेंडर बताएं। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो ऑब्वियसली फीमेल है। ठीक, यहाँ पर सेक्शन 2025 और 2024 का जो मॉडल है उसका सेक्शन बी यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसी के साथ साथ मैं सेक्शन सी भी आपको इसी में ही कवर अप करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे अपने सेंटर के बच्चों के भी जो है वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग को
ना ही बना पा रही हूँ, ना ही मैं अपलोड कर पा रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसी एक व्लॉग में ही जो है ये पूरा का पूरा जो है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी को मैं कवर करवा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, सेक्शन सी इन्होंने कहा है डिस्क्रिप्टिव आंसर से हमें एज़ यू नो, क्योंकि हम प्रीवियस अपने पढ़ चुके हैं कि यहाँ कि हमारे पास पेपर किस तरह से आता है। यहाँ इन्होंने कहा है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ठीक, यहाँ पर इन्होंने कहा है रीड द गिवन पैसेज एंड फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शन। अच्छा, यहाँ इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिनर, हैंड, मूड, टेंट और बॉनफायर। आपने इस पैसेज को रीड आउट करना है बहुत अच्छी तरह से, और जहाँ पर भी सूटेबल वर्ड होगा आपने ये वर्ड वहाँ पर यूज़ करने हैं, जैसे डिनर है, हैंड है, मूड है और टेंट और बॉनफायर है। ठीक है, आफ्टर अ लाइट, यहाँ आफ्टर अ लाइट डैश। ठीक है, इस डैश को आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ जो इन्होंने आपको गिवन है। व्हेन आई स्टीप्ड आउट ऑफ द डैश विद अ स्टीमिंग कप ऑफ टी इन माई डैश, आई फाउंड माई सेल्फ अंडर अ कैनोपी ऑफ स्टार्स अंडर which we lit the dash, we were all in good and had a great fun। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको और 4 ही ब्लैंक्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपने अप्रोप्रिएट जो है वो यहाँ पर वर्ड को पुट करना है। ठीक, और इन्होंने इसी के साथ दिया हुआ है। अच्छा, ये और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या तो आप पैसेज को अटेम्प्ट करेंगे या फिर उन्होंने जो और के बाद आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ ये ऑप्शनल होते हैं। राइट एनी 5 क्वेश्चन ऑफ एन इंटरव्यू विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, या तो आप पैसेज कर लें या इन्होंने आपसे कहा है कोई भी 5 क्वेश्चंस बताएं जो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिए हुए आपको 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। बाद इन्होंने सेकंड कहा इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इफेक्ट्स जो भी हैं अच्छे या बुरे हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप दोनों में लिख सकते हैं। थर्ड इन्होंने कहा है द गेम आई लाइक मोस्ट। उस गेम के बारे में लिखो जो आपको बहुत पसंद हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शनल है, जो भी आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, जो भी आपकी तैयारी अच्छी हुई है, जिस भी ऐसे पैराग्राफ में। अच्छा, ये सिर्फ पैराग्राफ है और पैराग्राफ हमारे पास पैराग्राफ की लेंथ में ही होना चाहिए, आप ऐसे या समरी के लेंथ पे नहीं लिखिएगा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है राइट अ समरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से कोई भी एक पर समरी लिखनी है। अच्छा, समरी आपने फर्स्ट इन्होंने कहा द मैन हु विंस, ये आपके ओल्ड बुक का है इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। स्पीक जेंटली आपके बुक का चैप्टर का है, तो आप स्पीक जेंटली जिसने भी पढ़ी हुई होगी, याद करी हुई होगी, वो आसानी से और समझी हुई होगी तो वो आसानी से अपनी ऑन वर्डिंग में भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 इन्होंने कहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर और मिस्ट्रेस टू इशू द मेरिट सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करने का आपको एप्लीकेशन लिख लिए। तो आप अगर आपको याद हो तो लिख लीजिएगा, नहीं याद हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है और के साथ राइट अ लेटर टू योर कज़न, इनवाइट हिम और हर टू स्पेंड वेकेशन विद यू। तो आपने लेटर लिखना है अपने कज़न को कि वो आपके साथ छुट्टियां स्पेंड करें। अब यहाँ गर्मी और सर्दी की नहीं लिखी हुई, तो ये आप अपनी तरफ से जो भी पुट करना चाहिए तो आप वहाँ पर पुट कर दिएगा कि विंटर वेकेशन है या फिर समर वेकेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 उन्होंने कहा है हाउ इज़ सोशल मीडिया असिस्टिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अच्छा, ये चैप्टर आपकी बुक में मौजूद है मैट्रिक क्लास की सोशल मीडिया का, तो ये क्वेश्चन आपका उस चैप्टर से आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में से किसी पर भी एक पर नोट लिखना है अपने डिग्निटी ऑफ वर्क पे। डिग्निटी ऑफ वर्क अगर आपको याद है या आपको डिग्निटी ऑफ वर्क के बारे में कुछ भी नॉलेज है तो यू कैन राइट ऑन योर अनवर्डिंग। इन है जर्नी टू द गोरख हिल। गोरख हिल की जर्नी, जिसने भी फुल चैप्टर पढ़ा होगा गोरख हिल का, तो वो उस पर ईज़िली गोरख हिल के बारे में उस पर नोट लिख सकता है। 2024 और 2025 का मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।